हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास के चैप्टर मोशन के बारे में, जिसके पहले दो पार्ट हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड होती क्या है? स्पीड क्या है? स्पीड एक पैरामीटर है जो बताता है हमें कि हाउ क्विकली एंड ऑब्जेक्ट मूव्स एंड डिस्टेंस, कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी से कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है। और इसको हम डिनोट करते हैं विद द लेटर v। डिनोट करते हैं विद द लेटर v। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है? स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी बोल सकते हैं। और इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है कि हाँ जी, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? हम लोग मान लो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के टाइम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अगर उस पर्टिकुलर डिस्टेंस में हर एक छोटे से छोटे इंटरवल में भी अगर स्पीड सेम रहे, अगर छोटे से छोटे इंटरवल में भी स्पीड सेम रहे, तो हम बोलते हैं कि पूरा जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वी ट्रेवल्ड इट विद द यूनिफॉर्म स्पीड। वी ट्रेवल्ड इट विद द यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है यहाँ से? इट इज यूनिफॉर्म if a body covers equal distance in equal interval of time. If a body covers equal distance in equal interval of time. तो इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे यूनिफॉर्म मोशन का, जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड से हम चल रहे हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड वाले मोशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इससे नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे हमें वर्ड ही बता रहा है कि इसमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर हम बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा अनइक्वल टाइम में। मतलब जो स्पीड है हर एक टाइम पे सेम नहीं रह रही, स्पीड टाइम टू टाइम वेरी हो रही है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस क्या है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का फर्स्ट पार्ट क्या है कि यूनिफॉर्म में अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या है? अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और वहीं हमने ग्राफ में क्या देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई यूनिफॉर्म मोशन में, लेकिन एक कर्व देखने को मिली हमें। कब कर्व देखने को मिली हमने? जब हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाया, जिससे हमें पता चला था कि इक्वल इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है हमारी बॉडी। तो वहीं हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर तो आपकी बॉडी, मान लो एक कार है, वो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड के साथ चल रही है थ्रू आउट इट्स जर्नी, तो इसको बोलोगे यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर हम एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट देख लें, एक ऑब्जेक्ट जो कि किसी हाइट से गिराया गया है, उसकी स्पीड टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो ये क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल है। तो इसके बाद हम कुछ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स देखते हैं। पहला देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो अगर हम एक स्टेशनरी बॉडी की बात करें जिसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, तो उसकी पोजीशन कांस्टेंट है, तो लेकिन टाइम तो चेंज हो रहा है, तो ये भी एक एग्जांपल होगी हमारी यूनिफॉर्म मोशन की, कि बॉडी का डिस्टेंस, बॉडी की जो पोजीशन है वो सेम रह रही है। और दूसरा हम देखें, जब वो पोजीशन अपनी चेंज कर रही है तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हमने पहले भी देखा था कि ये क्या आएगा, हमारी एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। वहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम देखें फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी, कि जब हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है तो उस टाइम को हमें क्या देखने को मिली? एक कर्व देखने को मिली, अपवर्ड गोइंग कर्व, जिससे हमें पता चला कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग वो फिक्स नहीं है, कभी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, कभी कम इंक्रीज हो रही है। अगर हम डिक्रीजिंग का देखें कि जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसका ग्राफ भी हमें कर्व देखने को मिलेगा, लेकिन वो कर्व क्या होगी? वो कर्व डाउनवर्ड फॉलिंग कर्व होगी, जिसे में हमें पता चलेगा कि हाँ जी हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम इससे नेक्स्ट अभी देखें कि वेलोसिटी क्या है। नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? ये स्पीड की ही वेक्टर फॉर्म है। वेलोसिटी क्या है? ये स्पीड की ही एक वेक्टर फॉर्म है। मतलब इसमें स्पीड के साथ साथ हम डिस्टेंस अपनी डायरेक्शन की बात भी करेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा?
इट विल बी नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इट विल बी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और इसको हम डिनोट करेंगे v के साथ ही, लेकिन क्या हो जाएगा, v के ऊपर एक एरो आ जाएगा जिसका मतलब क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी रिप्रेजेंटेशन एक वेक्टर क्वांटिटी वाली होगी। और वहीं वेलोसिटी में हमें और क्या चेंज देखने को मिलेगा, वेलोसिटी की यूनिट्स क्या होंगी, ऐसा यूनिट्स क्या होंगी जो कि स्पीड की थी। स्पीड की ऐसा यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड। वही ऐसा यूनिट्स किसकी हैं, हमारी वेलोसिटी की। वेलोसिटी की ऐसे यूनिट्स भी क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसके बाद देखते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम किसको बोलेंगे कि जब एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलते हुए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात करनी है तो हम एक स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में चलते हुए इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, चाहे वो इंटरवल कितना भी छोटा ले लें, तो इस ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं हम, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम क्या लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जहां तो बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। ये तो बात है जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही तो क्या है, तो चाहे वो सेम स्पीड से चल रही है, सब जगह पे उसकी स्पीड सेम है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इस ऐसे मोशन को भी हम क्या बोलेंगे, ऐसे मोशन को भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में चाहे आप यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर लो, चाहे आप यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर लो, मतलब एक फिक्स स्पीड के साथ अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवा लो, लेकिन क्योंकि वहां पे हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कंडीशन नहीं है। दिस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसके बाद देखते हैं हम एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपल हम क्या लेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय नेट टाइम टेकन, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि इसको हम डिनोट करते हैं, क्योंकि हम चेंज देख रहे हैं, नेट देख रहे हैं ना, तो इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ट्रायंगल वाला साइन है, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जिसकी वैल्यू है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, और ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी। तो आई होप दीज कंसेप्ट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, और तब तक के लिए थैंक यू, और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में